जी। और हाँ, चलिए अभी आ रही है। अस्सलाम जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह। वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि हमको अल्लाह ताला ने फिर से एक बार इल्म की मजलिस में जमा किया है ना। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज छुट्टी का दिन है, सब बहनें बिजी हो सकते थे, अपने घर वाले छुट्टी में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपना वक्त निकाल के, कीमती वक्त निकाल के अल्लाह के दीन सीखने के लिए ना, हम जो भी सीख रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए ही। हमारी नीयत तो यही होना चाहिए, खालिस अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला हमको उसका अच्छा बेहतरीन अजर भी देंगे इंशाल्लाह। हम कुरान को अच्छे से पढ़ सके, हदीस को, तर्जुमे को, तफसीर को अच्छे से पढ़ सके, यही हमारी नीयत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमें उसका अजर भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको एक बार फिर से जमा किया है। चलिए, हम पिछले हफ्ते जो सबक सीखे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हुए आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहनों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया था, क्योंकि बहुत अच्छे से होमवर्क किए थे इस बार बहनों ने। किसी ने ऐसा नहीं किया कि नहीं समझ में आया था, यानी बहुत गंदी तरीके से लिखे थे, ऐसा नहीं किए थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लिखे थे। चलिए देखिए, हमने ये भारी हुरूफ पढ़े थे हमने पिछले हफ्ते, ठीक है। भारी हुरूफ यानी दो चश्मे हुरूफ भी बोलते हैं उसको, और भारी हुरूफ भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा ये भ है, भ है ना, भ से हमने क्या क्या आएगा आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ब अलग होता है, ठीक है, उसको हमने भारी हुरूफ जोड़ दिए, दो चश्मे हुरूफ, तो भ बन गया। तो ये कैसे बना, ये ऐसा बना भ है। भर बोलते हैं ना, भर ऐसा आएगा। फ जैसे ये प है, उसको हमने ह जोड़ दिए, ये प है, उसको हमने दो चश्मे हा जोड़ दिए, फ बन गया। और ये क्या बन गया, फल। अच्छा, एक आपको, आप लोगों के लिए थोड़ा सा खुशखबरी, आज के 10-15 मिनट इंशाल्लाह हम एक्स्ट्रा लेंगे आज, क्योंकि पिछले हफ्ते सबको पढ़ने मौका नहीं मिला था, तो थोड़ा सा टाइम का वो लग रहा था। तो इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है अल्लाह के साथ से कि ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो जुड़े रहें साथ में। ये बनेगा फल, है ना। अगर हम प को लाम जोड़ते तो सीधा क्या बनता था, पल बनता था। भारी हुरूफ जोड़ने की वजह से क्या बन गया, वो फ बन गया, है ना, फल ऐसा। देखिए फल, इसको फ की आवाज आई ना, हमारे हुरूफ, हमारे आवाज में देखो भारीपन है ना, इसके लिए उसको भारी हुरूफ बोलते हैं, दो चश्मे भी बोलते हैं। अब ये थ हो गया, इसी तरह से त को ह जोड़ दिया तो थ बन गया, ठ बन गया, झ, छ, ध, ढ, र, ढ़, ख, घ, ल, म, न, व। जैसे जैसे आते जाएंगे इंशाल्लाह हम आगे बताते जाएंगे कि ये कैसे आते हैं, ठीक है। चले अभी देखिए, हाँ, ये देखिए हमने भ से पढ़े थे ना, ये वाले हरूफ पढ़े थे हमने। ये भ से क्या आता है, भुट्टा। भुट्टा कैसे लिखना है इसको हम बाद में बताएंगे। फ, फ से फल, फ को देखिए, फ को लाम जोड़ दें तो फल बन गया। थ, थ से थाली, थाल भी लिख सकते हैं, थाली, ई जोड़े तो थाली बन गया। ठ से ठोक, ठोक आवाज भारीपन आ रहा है ना। झ से झाड़ू, झूला, ऐसे हरूफ आते हैं। झूमर, जो भारीपन नजर आता है ना उसमें, वैसे हरूफ नजर आते हैं, वैसे हरूफ होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, छ से छतरी, छाता भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, छ, है ना, छतरी नहीं बोल सकते इसको, है ना। छ, छतरी। जैसे चाकू को हम च बोलते हैं, चाकू नहीं बोलते, है ना। ये भारीपन आता है तो हुरूफ क्या होता है, ये भारी हुरूफ लगते हैं, तो ये क्या होता है, छ की आवाज आती है, ठीक है। इसी तरह से ध, धुआं, धोबी, है ना। ये ऐसे ध वाले हुरूफ आते हैं जो जिसमें भारीपना लगता है, वो ये हुरूफ आता है। ढ, ढ से ढक्कना, ढक्कन भी बोलते हैं किसी को, हाँ। ढक, ढ की आवाज आ रही ना। और ये से ख से खिड़की, है ना, कड़की नहीं बोल सकते, खिड़की हो जाएंगी वो, है ना। क की आवाज आएगी तो ख, भारी आवाज आएगी तो ख, खिड़की, है ना, खिड़की। देखिए एक की, देखिए इसमें भारीपन है तो की आवाज आ रही है, ये भारीपन है तो इसमें ख की आवाज आ रही, खिड़की। इसी तरह से ये घ, घड़ी, है ना, घड़ा। और घर, ये लिखने के लिए हम ये घर इस्तेमाल करें, ये घर इस्तेमाल करेंगे। चलिए बाकी हम जैसे आते जाएंगे इंशाल्लाह, आगे आगे बताते जाएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है इसको। और ये एक हुआ था हमारा
जैसे आगे हुरूफ पढ़ते जाएंगे हम लोग, आगे आगे करते जाएंगे तो पता चलते जाएगा कि हमें कौन कौन से हुरूफ आ रहे हैं वो। और हमने एक दूसरा एक किए थे कि मुसव्वते किए थे हमने, ठीक है, मुसव्वते यानी वॉवेल्स किए थे हमने, देखिए ये वाले, ठीक है। अब ये हमने क्या क्या पढ़े थे वॉवेल्स में, हमने काफी हुरूफ पढ़े थे ना, चार हुरूफ पढ़े थे, चार तो मेन वॉवेल्स है। इसमें हमने ये भी पढ़े थे कि, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये हमने पढ़े थे ना वॉवेल्स, ये अलिफ, अलिफ से ही आ आता है, ये इसी का भाई है, ये हमजा भी इसी की आवाज है, और की आवाज आती है हमजा की भी, ठीक है। अब ये अलिफ, वाव, ये छोटी, ये बड़ी, ये है मेन वॉवेल्स हमारे, ठीक है। अब हम ये बताएंगे कि ये हमजा, दूसरी बार हमारा सबक होगा तो इंशाल्लाह ये वाव पे आता है, तो ये या पे आता है, ये ए पे आता है हमजा, या अलिफ पे आता है तो ये अ की आवाज करता है, याद रखना, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे इंशाल्लाह कि जब भी वाव या ये ए पे आता है तो ये क्या होगा, अ की आवाज करेगा, हमजा की आवाज करेगा, ठीक है, वॉवेल्स। वो कैसे करेगा इंशाल्लाह अगले सबक में बताएंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा दूसरा उसके बारे में जान लेते हैं पहला, उसकी आवाजें देखते हैं हम लोग कैसी निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए अ की आवाज कैसे आएगी, मुसव्वते अ की आवाज कैसे आएगी, ओ, है ना। अब हम जब इसका मुंह कैसा खुलेगा हमारा, इतना ही मुंह खुलेगा, देखिए जितना ये मुंह खुल रहा है ना, ये देखिए ये अ की आवाज पढ़ने में हमारा इतना ही मुंह खुलेगा, ठीक है। दूसरा छोटी ई पढ़ने के लिए देखो, ई ऐसा मुंह खुलेगा, जैसे यहाँ पे इशारा दिया हुआ है ना, ये ऐसा मुंह खुलेगा, ई इतना ये खुलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये व की आवाज निकालने में कैसे हमारा मुंह खुलता है, देखिए व की आवाज निकालने में व ऐसा गोल होता है ना, वो होठ हमारे गोल होते हैं, व व। अरे ए की आवाज निकालने में, ए थोड़ा सा, ए जुबान देखो ऐसी हो जाती है, ठीक है, ये ए की आवाज। और ये व की आवाज निकालने में हमारा मुंह का गोलाई ऐसे, होठों की गोलाई ऐसी आती है। और ए की आवाज में ऐसे होता है, ई की आवाज में। ये तो सिर्फ शक्लें बताने के लिए था, बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता ही है कि हम कैसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हमारे मेन वॉवेल्स कौन से हैं, अलिफ, छोटी ये, वाव, बड़ी ये, ठीक है, हमारी ये मेन वॉवेल्स है चार। अब हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अब हमने इसके बाद क्या किए थे, हमने चार हुरूफ वाले लफ्ज दिए थे हम लोगों ने आपको, तो आप सब लोग ने होमवर्क किए थे उसका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ने की आज कोशिश करते हैं, देखिए। उसके बाद मैं एक एक को बहनों को पूछूंगी, मौका दूंगी, आपको पढ़ना है। देखिए ये चार हुरूफ क्या क्या थे, अदरक, अदरक, अजान, दवात, दादी, जारा, जारा, दर्जी, रावी, दराज, जरदा, दौरा, दौड़ो, डोरी, रोजा, वादी, रिवाज, वारिस, ये चार हुरूफ है, देखिए वाव अलिफ वा रा से, है ना, वारिस, वाव अलिफ वा रे से वारिस बन गया। और ये रे, वाव अलिफ वा रिवा जीम, रिवाज, ये कैसे बनता है इसकी भी हम इंशाल्लाह इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। अब इस कुछ आज हुरूफ जो लेके आए हैं वो पांच हुरूफ वाले हुरूफ हैं, थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी, कि वो भी हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। ये देखें, जैसे ये देखें, अब पांच हुरूफ वाले कैसे बनते देखिए, जैसे हमने वारिस को कैसा पढ़े ना अभी, वाव है, एक मिनट हमें ये बार बार जाता है ना पेन लेने में, देखिए जैसे हम वारिस कैसा पढ़े, वाव, फिर उसको अलीफ, फिर रे, फिर से, जोड़ने से क्या, हमारे चारों हुरूफ जोड़ने से क्या बन गया, वारिस बन गया, है ना। इसी तरह से अब हमारे ये जो है ना, देखिए दाल है, दाल में जब हम क्या कर दिए, वाव जोड़ दिए, दो बन गया। अब ये डे जोड़ दिए, दौड़ बन गया। और ये नून जोड़ गए, दौड़न बन गया। उसको हमने अलीफ जोड़ दिए तो क्या बना, ये दौड़ना, पूरा मिला के क्या बन गया, दौड़ना, दाल वाव दो, क्योंकि एक वॉवेल जोड़ दिए इसमें हमने। तो ये अगर हम पेश लगाते हैं तो दू की आवाज आएगी, लेकिन यहाँ पे वाव है तो दो की आवाज आएगी, ठीक, दौड़ना। इस तरह से हमारा लफ्ज बनेगा ये दौड़ना, पांच हुरूफ, पांच वाला। देखिए एक, दो, तीन, चार और ये पांच, नून और ये अलिफ, इसको जोड़े तो हमने कितने बन गए ये हमारे हुरूफ,
5 बन गए। इसी तरह से हम दूसरा एक देखते हैं। चलो ये देखिए, ये मीम है, मीम को हमने जे जोड़ दिए, मज हो गया। अब ये दाल है, मजदा हो गया, है ना। और ये कुछ हरूफ जो है ऐसे थे ना जो जुड़ते नहीं है, किसी से अलग रहते हैं ना, हमने पढ़े थे ना इसमें। अभी देखिए कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये मज हो गया, जे जुड़ गया इसमें, दाल। अब ये क्या हो गया, वाव, मजदू। देखिए अभी यहाँ पे जुमले के ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। मजदू पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, उसको पेश लिखा हुआ नहीं है। हमने बताया था ना, हर जगह पे उर्दू में अलीफ में जे, उर्दू में जेर जबर पेश लिखा नहीं रहता, लेकिन हमको उसको पढ़ना है समझ के जुमले के ऊपर, ठीक है। अब मजदूर, रे जोड़ दिया हमने, उसको क्या बन गया, ये मजदूर बन गया। हाँ, ये भी कैसे, मजदूर। देखिए कैसे यहाँ पे बनाइए, दौर, मजदौर बोलेंगे क्या हम लोग, नहीं। मजदूर तो कोई जुमला होता है ना, मजदौर तो कोई जुमला होता नहीं है। तो ये क्या बन गया, मजदूर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने जिनके कोई छोटी शक्ल नहीं होती, उसके हमेशा क्या होगा, पहले कोई हरूफ जुड़ सकता है, ठीक है। पहले कोई हरूफ, उसको हम जब जोड़ के लिखना है, तो जैसे ये जे को हमने मज जोड़ दिए, हाँ? इसी तरह से हमने ये जे के आगे हम ऐसे अलग वाला हरूफ जोड़ सकते हैं। ये जे, बाजी म्यूट हो गया। फौजिया बाजी आपका म्यूट हो गया है। हाँ, अभी खुला, आवाज नहीं आ रही। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, आई अभी आवाज आ रही है। आई आई, माजरत अल्हम्दुलिल्लाह। चाहती हूँ, मेरा कॉल आया था एक। अब ये बन गया हमारा, मजदूर बन गया, ठीक है, मजदूर। तो हम क्या करते हैं इसको, जो जो जिस मजदूर को जोड़ सकते हैं, मजदूर ऐसा। अब जैसे जा के साथ में कोई हुरूफ जोड़ेगा, जोड़ना हो तो आगे ही लिखना पड़ेगा, जा के साथ में नहीं मिल के आएगा, जा ऐसा जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ये नून बन जाएगा फिर, ठीक है। इसके इसके जैसे जैसे जुमले आते जाएंगे ना, वैसे मैं प्रैक्टिस कराते जाऊंगा आपको इंशाल्लाह। अब ये बन गया हम मजदूर, 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 ठीक है। अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको जोड़ के पढ़ेंगे तो एक जुमला बन जाएगा इंशाल्लाह। अब दूसरा है, देखिए यहाँ पर एक है अभी, इसके हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अलिफ मद आ, ठीक है। ये भी अलिफ मद आ हमेशा अलग आता है, किसी के साथ जुड़ना हो तो पहले ही आता है ये, अगर बाद में जुड़ता है तो वो उसकी आवाज बदल जाती है, जैसे ये फा बन जाता है, ठीक है, उसमें मद्दा नहीं आता, फिर ये फा ऐसा ऐसा जुड़ेगा। और ये अलिफ के ऊपर ही आता है हमेशा, सिर्फ ऐसा मद्दा, ठीक है। अलिफ मद आ, ये फे है, आफ हो गया। ये ते है, आफत हो गया। अब ये इसको अलीफ जोड़ दिया हमने, आफ्ता, और ये हमने बे जोड़ दिए, क्या बन गया, आफ्ताब। आफ्ताब किसको बोलते हैं, सूरज को बोलते हैं। तो ये आपने उर्दू हुर्फों में सुना होगा, आफ्ताब की रोशनी है ना, ये सूरज बन जाता है, आफ्ताब, आफ्ताब। इसका इंशाल्लाह हम लिखने की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे जुड़ते हैं जुमले हम, आफ्ताब, ठीक है। इसके हम जोड़ जोड़ के बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बार बार आने वाले हरूफ है ना, तो इसको हम जोड़ जोड़ के लिखना अगर हमको आ गया, तो हमारे लिए उर्दू पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये हमने वॉवेल्स पढ़े थे, ये आते हैं मेन। और ये जो मेन, ये जो हमजा जो है, ये जब भी ये अलिफ पे आ सकता है, कभी वाव पे आ सकता है, कभी ये पे आ सकता है, कभी ये पे, तो ये अ की आवाज करेगा। वो कैसे करेगा हम बता देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने क्या पढ़े अभी, वॉवेल्स को पढ़े हमने। अब हम उसको पढ़ते हैं कि जोड़ के उसको कैसा लिखा जाता है, ठीक है। हाँ देखिए, अभी हमने बताया थे ना आपको कि ये जो अलिफ जो है, मद्दा पे, मद्दा पे जो है हमेशा आना है तो अलिफ पे ही आता है। उसके बाद वाले हरूफ पे जोड़ना है तो हमको वॉवेल्स जोड़ना है, तो क्या बनेगा, बे को हमने अलिफ जोड़ा तो बा बन गया,
पे को हमने अलिफ जोड़ा तो पा बन गया। इसी तरह से ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, हाँ, रा, 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 जा, सा, शा, सौ, दौ, तौ, ज़्वा, आ, गा, फा, क़ा, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, या। ये हमने बाद में जोड़ दिया इसको वॉवेल्स, तो हमारा क्या बन गया ये वॉवेल्स जोड़ने के बाद ये अलिफ मद आ से हो गया, हुरूफ हो गए, समझे। अब इसके हम जोड़ जोड़ के कैसे हुरूफ बनेंगे, देखिए नून को हमने अलिफ जोड़ी तो ना बन गया, उसके बाजू में काफ लिख दी तो क्या बन गया ये नाक, है ना। इसी तरह से काफ को हमने अलिफ जोड़ दिए, देखिए ये काफ है, उसके आगे नून लिखे तो क्या बन गया कान। इसी तरह से शीन को अलिफ जोड़ा हुआ है, फिर शीन को अलिफ जोड़ने की से शाह हो गया, उसके बाजू में मीम लिखे तो क्या बन गया शाम। एक एक हुरूफ बनते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्वाद अलिफ स्वा को हमने फे जोड़ दिए बाजू में तो क्या बन गया साफ। अब हम उसको जोड़ के जुमला बना सकते हैं, पानी साफ है, ठीक है। इसी तरह से मीम को हमने अलिफ जोड़ दिए, नून लिखेंगे तो क्या बन गया मान। इसी तरह से हमने काफ को अलिफ जोड़ दिया और मीम लिखेंगे तो क्या बनेगा काम। नून को हमने अलिफ जोड़ दिए, फे लिखेंगे तो क्या, उसके बाजू में फे लिखेंगे तो क्या बनेगा नाफ। ठीक है, आज आप लोगों का होमवर्क क्या होगा, ये लाइन एक एक लाइन अलिफ मद आ जोड़ के लिखना है आपको, और ये 2 लाइन लिखना है जो जोड़ के हुरूफ लिखे हुए हैं ना, हमने पढ़ा रहे हैं अभी आपको वो, ठीक है, ताकि आपको पता समझ में आ जाए कि अलिफ मद आ जोड़ने से कैसे हुरूफ बनते हैं। अब यही होगा आपका होमवर्क। अभी देखिए यहाँ पे खुदा लिखा हुआ है, ठीक है, ये खा की छोटी शक्ल है, इसको दाल लिखा हुआ है और अलिफ जोड़ा हुआ है खुदा। हर जगह पे ये पेश नहीं लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो खुदा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसी तरह से ये जुदा है, हाँ, और ये हवा है, हवा देखिए यहाँ पे जबर लिखा हुआ है ने? हुआ भी आता है तो उस पे पेश हर जगह लिखा नहीं रहता, लेकिन जुमले के एतबार से उसको पहचानेंगे। हमारा काम हुआ है ना, तो हुआ पढ़ेंगे, हवा नहीं पढ़ेंगे। हवा चल रही है तो वहां पर हवा पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये मिला, सुना, सून को नून अलिफ ना जोड़ दिए तो सुना, बाद में जोड़ रहे, देखिए यहाँ पे अलिफ मदा, ठीक है, अलिफ मद जो जोड़ रहे हैं ना, ये वॉवेल जो जोड़ रहे हैं हम लोग ना के बाजू में जोड़ रहे हैं। उड़ा, अभी यही बोल रहे थे, देखिए देखिए किसकी कोई शक्ल नहीं होती, हमने पढ़े थे ना रा की कोई छोटी शक्ल नहीं होती, उसको जोड़ना है तो अलिफ को बाजू में अलग से जोड़ना पड़ेगा, उसके पहले भी जोड़ना है तो अलग से जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ कोई मिलेगा नहीं। जैसे नून से अलिफ मिला है तो ना बन गया ना, इसके अलिफ अलग से लिखेंगे इसको उड़ा, देखिए अलिफ पहले भी नहीं जुड़ेगा बाद में भी नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती है, अपने हमेशा ओरिजिनल शक्ल में रहता है, ऐसा हुर्फ है, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या बनाए रहा, रहा, हाँ ठीक है। अब ये क्या है पाला, पाला, देखिए पा अलिफ पा, ये पा को हमने अलिफ जोड़ दिए पा, ये लाम अलिफ ला, पाला, ठीक है, पाला बन गया। अब ये इसी तरह से काटा, दोनों को अलिफ जोड़ा हुआ है, देखिए का और टा, काटा। अब यहाँ पे मारा, रा को देखिए अलिफ से अलग से बाजू में जोड़ना पड़ा, क्योंकि रा के साथ कोई हुरूफ जुड़ता नहीं है, उसकी कोई छोटी शक्ल नहीं, वो हमेशा अपनी ओरिजिनल शक्ल में रहता है, तो हम उसको अलग से बाजू में लिखेंगे, तो ये क्या बन गया मीम अलिफ मा, रे अलिफ रा, मारा। पे अलिफ पा, रे अलिफ रा, पारा, यहाँ पे भी रा को अलग अलग से लिखेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दाना, दाल अलिफ दा, नून अलिफ ना, नून से अलिफ जुड़ गया है, ठीक है, ये वाला दाल के बाजू में लिखेंगे तो वो दा बनेगा। दाल क्योंकि ये अपनी हमेशा ओरिजिनल शक्ल में रहता है, इससे कोई अलिफ जुड़ता नहीं है, ऐसा नहीं जुड़ता है, उसको अलिफ बाजू में जोड़ के लिखना पड़ता है, जब जाके वो दा बनेगा, दाना, ठीक है, उसके आगे हो या पीछे हो। अगर आगे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दा, ठीक है, अगर बाजू में छोड़ेंगे तो क्या बनेगा दाना, ठीक है, इसी तरह से दाना। अब ये जागा, जी अलिफ जा, गा अलिफ गा, जागा। इसी तरह से जी अलिफ जा, रे अलिफ रा, जाड़ा। अब ये रे अलिफ रा, जीम राज, सीन अलिफ सा, ते सात, दाल अलिफ दाल, लाम दाल, चे अलिफ चा, रे चार, रे अलग से आया देखिए, ठीक है। बे अलिफ बा, लाम बाल, अलिफ मद आ और जीम आज, है ना आज। अब ये पे अलिफ पा और सीन क्या बन गया पास। इसी तरह से अब ये यहाँ पे दूसरा एक हुरूफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ वाज लिखा हुआ है, वाज, वाज बयान सुनते हैं ना अक्सर, सुनते होंगे मौलाना लोगों के वाज बयान सुनते हैं तो उसको वाज बोलते हैं, ये कैसा आएगा
वाव भी हमेशा अपनी ओरिजिनल शक्ल में होता है। उससे किसी को अलिफ को जोड़ना हो तो या तो उसको अलग पहले लिखना पड़ेगा या बाद में। ठीक है, अभी हम वहां पे बाद में लिखेंगे तो हम क्या बनेगा, वाह, और आइन की आवाज आएगी, वाह, वाह, ज़, वाज, 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 ऐसा। ठीक है, अब ये देखिए, मीम अलिफ माँ, मीम अलिफ माँ है और एक जीम है छोटी, उसको दाल हमने जोड़ दिए तो क्या बनेगा, माजिद। देखो, जीम दाल माजिद। पहले उसको हम क्या कर सकते हैं, दाल को पहले वाले में हुरूफ जोड़ना हो तो क्या कर सकते हैं, उसके साथ में लिख सकते हैं, अभी हम बताए थे ना थोड़ी देर पहला। बाद में जोड़ना हो तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, उसको ऐसा लिखेंगे, जुदा। ये क्या बन जाएगा, जुदा। बाद में लिखना हो तो अलिफ अलग से लिखना पड़ेगा, अलिफ इनके साथ में नहीं जुड़ेगा, मतलब अलग से ही जुड़ेगा। पहले लिखो या बाद में लिखेंगे, माजिद। ठीक है, अब ये साजिद, इसी तरह से सीन अलिफ सा और ये छोटी जीम और ये दाल, क्या बना, साजिद। हम्म, साजिद। अगर हम इसके अलिफ आगे लिखा देंगे तो क्या बनेगा, ये साजिदा। ठीक है, ऐसे हमारे जो हुरूफ बनते जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये क्या है, देखिए, आइन अलिफ आ, ये बा और ये दाल, आबिद, अलिफ उसके आगे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, आबिदा, है ना, आबिदा। यहाँ पे आबिद लिखा हुआ है, इसके आगे अगर हम जोड़ते हैं तो आबिदा लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से काफ अलिफ का, का, सीन मीम, कासिम, है ना, कासिम। इसी तरह से हा अलिफ हा, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हमारा तीन हुरूफ, दो हुरूफ, तीन हुरूफ आपको जोड़ के लिखने में आ गया आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाकिम, है ना, हा अलिफ हा, काफ मीम, हाकिम। सीन अलिफ सा, लाम नून, सालन, सालन। हाँ, सीन अलिफ सा अलग से आया और ये लाम और नून कितने हुरूफ बन गए, देखिए चार हुरूफ बन गए, है ना, चार हुरूफ बन गए। माशाल्लाह, काफी बहनें चार्ट पे भी लिखते जा रहे हैं, सालन। ठीक है, ये सालन, चार हुरूफ बन गए, सीन को अलिफ जोड़ दे दो हो गए, लाम को नीन जोड़ दिए, सालन, चार हुरूफ बन गए। अब इसी तरह से किताब, देखिए यहाँ पे काफ ते अलिफ ता, किता, और ये ब, यहाँ पे भी चार हुरूफ बन गए, किताब। ता, ब, किताब होता है। अब हम इसको काफ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वो किताब बनेगा। ठीक है, चलिए एक मिनट हम, नमाज। अभी देखिए यहाँ पे नमाज लिखा हुआ है ना, नमाज, नून की छोटी शक्ल, मीम अलिफ मा और ये जे अलग से आएगा, नमाज, है ना, सलाम, सलाम। इसी तरह से सीन, सीन, लाम अलिफ ला, सला, मीम, सलाम, चार हुर्फी लफ्ज बन गया। ठीक है, अब ये क्या है, कलाम, काफ लाम अलिफ ला, कला, मीम, कलाम। हमने तोड़ तोड़ के बता दिया ना कैसे कैसे लिखते हैं उसको, है ना, क्या क्या जोड़े हमने, इसे पता चल जाता ना हमने क्या क्या जोड़े। देखिए, काफ, हाँ, प्लस लाम, एक मिनट, हाँ, हाँ, लाम प्लस अलीफ प्लस मीम, कलाम हो गया, है ना, कलाम। ठीक है, चलिए अभी इसी तरह से है निजाम और ये हराम। अब ये मौलाना, देखिए इसको कितने हुरूफ जोड़े हुए हैं दिखाते हैं, तो इसको खोल खोल के देखेंगे हम, मीम प्लस वाव मौ हो गया, लाम प्लस अलिफ मौला हो गया, नून प्लस अलिफ मौलाना। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, इसी तरह से हमारे छह हुर्फी वाला लफ्ज भी हमारे इसमें आ गया, मौलाना, ना नून अलिफ ना, मौलाना, है ना। इस तरह से हम इसको जोड़ जोड़ के लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ सब बहनों को ये समझ में आया होगा। आज हमने अलिफ को जोड़ के लफ्ज बनाए हैं, क्लियरली सबको समझ में आया होगा कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आज हमारा यही होमवर्क होगा, अलिफ को जोड़ के लिखना, और फिर इसमें से हम दो तीन दे देंगे आप लोगों को, ज्यादा नहीं देंगे, ताकि लिखना पढ़ना सबको आसानी से समझ में आने लगे। तो ये आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा नई बहनों के लिए, ठीक है, फोटो निकाल के भेज देंगे आप। इसी तरह से आगे की सबक में हम पढ़ेंगे ई जोड़ के और ए जोड़ के और वाव जोड़ के। अगर आज ही पढ़ेंगे तो सबको डिफिकल्टी लगेगी थोड़ा सा एक दिन में, तो एक एक समझ में आएगा अच्छी तरह से। अलीफ जोड़ के कैसे लफ्ज बनते हैं, पहले इस पे हम लोग इसको पूरा पक्का कर लेंगे, ताकि अलीफ जितने भी जोड़ के लफ्ज आगे या पीछे जोड़ के बनने वाले हरूफ है, पढ़ना और लिखना आसानी से आ जाए।
अब हमारे पुराने बहनें जो हैं उनको भी भारी हुरूफ वाला उनका मश्क चालू था। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे से दूसरा चेंज करेंगे, तब तक हम इस पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इनके साथ में नई बहनें भी देख लें, आप लोगों को भी सीखने में आसानी हो जाएगी। अभी देखिए रख, हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे, रख, र और ख को हमने भारी हुरूफ जोड़ दिया, क को हमने, एक क को हमने भारी हुरूफ जोड़ दिया तो ख बन गया वो। ठीक है, दो चश्मे हुरूफ जोड़ दिए तो क्या बन गया वो, ख, रख। हम्म? इसी तरह से दुख है ना, ऐसा चख, देखिए चख आया है यहाँ पे, हाँ। और इसी तरह से थम, थम, थ भारी थ और मीम जोड़ दिए तो क्या बन गया, थम, थम। ठीक है, ऐसा। अब ये इसी तरह से हम छम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, छ मीम छम, है ना। और नहीं, बम तो ब से आएगा, भ नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अब ये छत है, देखिए छ त, भारी छ और ये त, छत। अगर हम इसको लिखेंगे रॉ और ये जोड़ देंगे तो छतरी बन जाएगा। हमने इसके पे करे थे, प्रैक्टिस किए थे हमने। ठीक है, अब ये घर है, घ भारी घ, है ना, ग को हमने भारी ह्रुफ जोड़ दिया, घ बन गया, और रा जोड़े तो घर बन गया, है ना। अभी इसके आगे आएगा फल। ठीक है, फ ल, फल। इसी तरह से फट, लिख, भीड़, फिर आ गया तो ये फ आएगा, पर ऐसा नहीं लिखेंगे तो ये पर हो जाएगा। फिर लिखना है तो हमको भारी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आवाज में हमारे भारीपन है। फिर है ना, ऐसा फिर आ गया बोलते हैं ना, फ, ऐसा। छिल, है ना, छिल, अगर चे और लाम लिखेंगे तो चिल बन जाएगा, लेकिन हमको उसको भारी बोलना है तो छिल, छिल, है ना। आम छिल कर खाओ, है ना, केला छिल कर खाओ तो बोलते तो छिल, तो ये च आएगा। इसी तरह से भुन, देखिए भुन आया ना, भुट्टा भुन कर खाते हैं ना। इसी तरह से ये भ आया ना, तो ये अगर हम खाली ब लिखेंगे तो बन बन जाएगा, बुन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको भारी लिखना है तो ये भुन आएगा, भुन। ठीक है, इस पे पेंच लिखा हुआ है यहाँ पर, भुन। इसी तरह से बुध, बुध, देखिए बुध है ना, दिन का नाम है ना, बुध। ये बा और दाल क्या बन गया, बुध। अब ह की आवाज आ रही है भारी तो यहाँ पे अलग से लिखेंगे, क्योंकि दाल किसी के साथ जुड़ता नहीं, उसके बाजू में जोड़ लिखना है तो अलग से लिखना पड़ेगा, तो ये बुध बनेगा। अब यहाँ पे पेश लिखा हुआ है, हर जगह पे नहीं लिखा रहता। जैसा आज का, आज बुध का दिन है तो हमको समझना पड़ेगा कि दिन का नाम आ रहा है, नहीं बुध लिखा हुआ है, बद नहीं लिखा है। ठीक, इसी तरह से, अरे ये घुस, हम घर में घुस गया, घुस, घ की आवाज आ रही है। छुप, छुप, है ना, देखिए छुप, पेश लिखा हुआ यहाँ पे, कहीं कहीं नहीं लिखा था। बच्चा छुप गया, है ना, बच्चा दरवाजे के पीछे छुप गया, ऐसा जुमला होता है ना हमारा, ये छ की आवाज आ रही है। इसी तरह से ये झट, झ की आवाज आ रही, भारी आवाज आ रही है, झ, झट। इसी तरह से थ की आवाज आ रही है, थक, थ की आवाज आ रही है। अब अगर हम त लिखते हैं तो क्या बनेगा, तक, वहां तक बोलेंगे तो ये त आएगा, तक। लेकिन हम थक लिखे, मैं थक गई तो ये क्या आएगा, थ, भारी हुरूफ आ रहा है ना। इसी तरह से घट, हाँ, घट गया, घट, ये घट आएगा तो ये घ की आवाज आएगी। अगर हम सादा लिखेंगे तो ये घट लिखेगा, घट आएगा। ठीक है, तो हम क्या, हमारे आवाज भारी जहां जहां पर आएगी हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए आज ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहनों से ये भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, टाइम मिला तो हमारा। देखिए क्या क्या लिखा है, फल्ला, हाँ, जरा थम जा, भीड़ ने काटा, टोपी फट गई, छत गिर गई, चादर धुल गई, सामान रख दो, सालन चख लो, बुध का दिन आया। ये जो जुमले हैं यहाँ से इसी से बना हुआ है, देखिए। फिर से आना, सूरज छुप गया, महमूद किधर है, घर नजदीक है, झटपट जा, झट, देखिए झ की आवाज है, पट को खाली प के, फट नहीं है, फट बोले तो अलग जुमला हो जाएगा, वो अलग, उसके माने अलग हो जाएंगे, फट है ना, फट जाना हो जाएगा। ये पट लिखा है, झटपट जा, पट है ना चालाकी से। ठीक है, हम थक गए, खिड़की खुली है, हवा थम गई, छुरी तेज है, देख देख कर चल, समझ समझ कर पढ़, इस पर मत बैठ, खुदा को दिल से न भुला, खुदा को दिल से न भुला, सच बात मत छुपा, सच बात मत छुपा। ये हमारे जुमले होते हैं। इंशाल्लाह हम वक्त रहा तो हम बहनों से पढ़ने की, पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। मैं अभी ये हमारा आज का हदीस है, इंशाल्लाह सबसे पढ़ने का मौका देंगे, पुरानी बहनों को अगर वक्त रहा तो वो भी पढ़ लेंगे। देखिए मैं एक बार पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी, फिर आप लोगों को पढ़ के सुनाना है इंशाल्लाह। ठीक है, और मैं कुछ जुमले लिखूंगी,
اس پہ آپ کو پہچاننا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بہنیں جو بھی کو پڑھنے کا موقع ملے گا ہینڈ ریس کریں گی، 1 بائی 1 پڑھنا ہے، اور جب جس نے ہاتھ اٹھایا پہلے اسی کو پڑھنے کا موقع دیں، اور جن بہنوں کو ابھی تک نہیں موقع ملا ہے وہ بہنیں پہلے ہینڈ ریس کریں اور ان کو موقع دیں۔ سب جو بہنیں ہمیشہ پڑھتی جن کو آتا ہے تھوڑا صبر کریں، آپ اپنی زبان میں پڑھیں تو سب کو سمجھ میں اللہ تو جانتے ہیں نا کہ آپ دل سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جن کو نہیں، جو جوڑ جوڑ کے نیا نیا پڑھنے کی کوشش کرے ان کو موقع دیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ گناہگار نمازی، گناہگار نمازی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دل میں پڑھا جائے گا انشاءاللہ، اور پھر گناہگار نمازی جہنم سے نکالے جائیں گے، ہیڈنگ ہے ہمارا، عنوان ہے، اس کو عنوان کرتے ہیں اردو میں۔ ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم باقاعدہ بہت اچھے سے درود بھیجیں گے کہ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم نیکیاں بھی کمائیں نا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کمائیں۔ اب دیکھیں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جب اہل جہنم پر رحم فرمائیں گے تو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم سے اہل توحید کون ہے؟ جو کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے، گنہگاروں کو نکال لاؤ۔ کتنا بھی گنہگار ہوگا جب جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اہل جہنم پر رحم فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ایمان لائے تھے، انہوں توحید پر تھے، اسی لیے گنہگاروں کو نکال لاؤ۔ چنانچہ فرشتے انہیں سجدے کے نشانات سے پہچان کر باہر نکالیں گے۔ کبھی نمازیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، تو وہ سجدے کے نشانات جو ہمارے پیشانی پہ تھے اس سے پہچان کر فرشتے ان کو واپس نکال لائیں گے۔ اسی لیے کبھی بھی ہمارے نمازیں نہیں چھوڑنا ہے، ہم کو ہر وقت پڑھتے رہنا، ہر وقت کلمہ توحید پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ اگر ہمارے گناہ کتنے بھی بڑے ہوں ہم سزا بھگت کے بھی ایک دن انشاءاللہ، اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے جنت میں ضرور ڈالیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو ہم کو ہمیشہ توحید پہ رہنا ہے اور نمازوں کی ہماری پابندی کرنا ہے۔ بھلے ہماری نمازیں، اگر ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تھا، ختم ہونے تو 10 منٹ باقی تھے ٹائم ختم ہونے کے لیے، پھر بھی پڑھ لیں، ہے نا، ہم کہیں نکل گئے تھے نہیں ہوا پھر بھی یاد آئی ویسے ہی پڑھ لیں، چھوڑے نہیں کبھی بھی اپنی نمازوں کو۔ ہاں غلط ہو لگ رہی ہم کو، لیکن غلط ہو رہی کر کے نماز کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن درست کریں گے اور پڑھنے کی کوشش ضرور فکر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو سجدے کے نشان جلانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ سجدہ کی ہماری پیشانی اس کو کیا کیے ہیں؟ آگ کو بھی نشان، سجدے کے نشان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سجدے کے نشان کو جلانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کے حدیث سے دیکھیے، حدیث نمبر 806 ہے نا، تو یہ کتنی اچھی پیاری حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ ہمیشہ توحید پہ رہنے کی کوشش کریں گے اور نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس طرح سے آج میں دعا پڑھ کے میرا سیشن، آج ہمارے ریکارڈنگ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد سے بہنوں سے بات کریں گے، پھر آگے کا انشاءاللہ پریکٹس ہم مشق شروع کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتی ہوں سب بہنوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں ریکارڈنگ آف کرتی ہوں، پھر آپ سب سے باتیں کرتی ہوں انشاءاللہ۔